Dear student, today we are going to learn SEBI guideline for merchant bank. SEBI guideline for merchant bank. So, according to SEBI, which is या who is merchant bankers? Bankers. So then SEBI define a merchant banker has been defined as any person. मीन्स सेबी ने कहा है कि कोई भी पर्सन who is engaged in the business of issue management. Business of issue management, security issue. Like जो पर्सन जो है सिक्योरिटी और सिक्योरिटी बॉन्ड्स डिबेंचर्स इनको डील करता है either by making arrangement regarding selling, या तो वो अरेंजमेंट मैनेजमेंट कर रहा है रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटी और एक्टिंग एज ए मैनेजर, और या एज ए मैनेजर के थ्रू काम कर रहा है, कंसल्टेंट एडवाइजर्स और रेंडिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट। मीन्स मर्चेंट बैंकर हम उसे कह सकते हैं जो सेबी ने डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू सेबी, एनी पर्सन जो इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड है इधर या बाय मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिगार्डिंग, या अरेंजमेंट करता है लाइक सेलिंग बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटी, या तो इनका अरेंजमेंट करता है, और एक्टिंग एज ए मैनेजर, और या तो एक्टिंग मतलब एज ए मैनेजर वर्क करता है, एज ए मैनेजर, कंसल्टेंट एडवाइजर्स, ब्रांडिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी सर्विस इन रिलेशन टू द इशू मैनेजमेंट, जो इशू मैनेजमेंट के थ्रू कर्ज करते हैं, चाहे कंसल्टेंट है चाहे मैनेजर है या कॉर्पोरेट एजेंसी है एडवाइजरी सर्विस, दैट इज द मर्चेंट बैंकिंग। यार इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो भी पर्सन सिक्योरिटी मार्केट से इशू मतलब सिक्योरिटी मार्केट के इशू और सेल्स और परचेज और एडवाइजरी में अपनी वो रखता है, मतलब सर्विस देता है, हु इज मर्चेंट बैंक। Then guideline for the merchant banking, SEBI guideline for the merchant banking. First guideline is the merchant banking activity in India is governed by SEBI। कि भाई एक तो ये गवर्न बाय सेबी होती है या रेगुलेट बाय द सेबी होती है, सेबी रेगुलेशन एक्ट 1992। रजिस्ट्रेशन विद सेबी इज मैंडेटरी टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। यदि आप इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग करना चाहते हो तो यू मस्ट रजिस्टर्ड अंडर द सेबी, नहीं तो आप नहीं कर सकते। सो दिस इज इट इज मैंडेटरी। हमें नेक्स्ट है कि सेबी ने एप्लीकेंट्स को कैसे डिफाइन किया है, या एन एप्लीकेंट्स शुड कंपाइल विद द फॉलोइंग नॉर्म्स। कौन कौन सी नॉर्म्स एप्लीकेंट्स के पास होनी चाहिए ताकि वो मर्चेंट बैंकिंग बन जाए। द एप्लीकेंट्स शुड बी कॉर्पोरेट बॉडी, एप्लीकेंट्स जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी होना चाहिए। द एप्लीकेंट्स शुड नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दोज कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी मार्केट। ये जो एप्लीकेंट्स है वो कोई और बिजनेस ना कर रहा हो सिक्योरिटी मार्केट से अलग, या कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हो जो कनेक्टेड ना हो सिक्योरिटी मार्केट से। सो दैट इज द मैंडेटरी पॉइंट्स ऑफ the applicant should have necessary infrastructures like office space, equipment and applicants के पास necessary infrastructures होनी चाहिए, जैसे कि आपका ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस स्पेस है, जगह है, बिल्डिंग है, इंफ्रा चेयर्स वगैरह है, आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर आज के टाइम में। सो आप मर्चेंट बैंकिंग कर सकते हैं।
The applicant must have at least 2 employees with prior experience in merchant banking. और एप्लीकेंट्स के पास मिनिमम 2 कैंडिडेट होने चाहिए जो मर्चेंट बैंकिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। एन एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी और इंटरकनेक्टेड company of the applicant should not have been a registered merchant. कोई भी एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी, कंपनी का ग्रुप, सब्सिडरी कंपनी और इंटरकनेक्टेड कंपनी, ये जो है मर्चेंट बैंकिंग के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सो क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स होना चाहिए, क्योंकि ये और बिजनेस करती है ना, इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सेबी रेगुलेशन एक्ट, चलो सेबी रेगुलेशन एक्ट से पहले थोड़ा सा सेबी के बारे में जान लेते हैं कि सेबी क्या है। जब इन 1988 में सेबी एक्ट पास हुआ और जो कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1992 में, तो देन यहाँ पे ध्यान रखिए यदि ये आ जाए कि भाई सेबी कब बना था, तो देन आप कहोगे 1988 में बना, इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका 1992। ये सेबी का काम क्या है, ये करता क्या है? सेबी के 3 काम है। पहला है रेगुलेटिंग, दूसरा है कंट्रोलिंग, तीसरा रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। पहला रेगुलेट करेगा, फिर उसको रूल्स रेगुलेशन बताएगा। सिक्योरिटी, सेबी की फुल फॉर्म इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि सेबी का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कई बार बंदा एक ना फ्रिक्वेंटली बोलता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे एंड है इसके बीच में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1988 एंड इम्प्लीमेंटेशन या वर्क कह सकते हैं एनफोर्स इन 1992। होता क्या था इससे पहले जितने भी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह थी या सिक्योरिटी थी, ये सब जो है कंपनी एक्ट के अंडर में या किसी और एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होती थी। बट 70 के बाद ऐसा महसूस किया जाने लग गया कि भाई इसके लिए कोई अलग बोर्ड होना चाहिए। बट 1988 में इसके लिए अलग बोर्ड की मतलब सजेशंस हो गया है और ये 1992 में इम्प्लीमेंट हो गया। सो इसमें क्या है, यदि आपको पता होगा, नॉर्मली जो सेबी का मेन फंक्शन है, दैट इज मेन फंक्शंस इज टू इशू द पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसे बोलते हैं हम पीआर नोट्स। प्रोमिजरी नोट्स नहीं, पीआर नोट्स मीन्स प्रोमिजरी नोट्स मान लेगा। पीआर नोट्स मीन्स पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? सपोज दैट हम मान लेते हैं कि भाई एक मार्केट है, देन मार्केट में भी एक जैसे आपकी ये एजेंसी है, जैसे मार्केट के ये मर्चेंट वगैरह है, इसके अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि भाई तुम आप और मार्केटिंग कर सकते हो, या कंपनी एक्ट के अंडर में कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो देन सेबी करता क्या है, सब सेबी भी एक मार्केट है जिसमें वो पार्टिसिपेटरी नोट इश्यू करता है, किसके बिहाफ पे, कि जैसे सपोज दैट आपने कहा कि मैं सिक्योरिटी इशू करना चाहता हूँ, तो देन वह कंपनी, यानी कि मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ, उसके लिए जैसे जनरल इसमें मान लेते हैं तुम्हारे क्या नाम है, नॉर्मल मार्केट की बात करते हैं। यदि आपने कहा कि जो नगर का वो होता है ना, कौन सा होता है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट नहीं कह सकते, वो है उसका ना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में आपकी दुकान रजिस्टर होनी चाहिए, एक वो जो भी है। तो जैसे आप रजिस्टर करते हो शॉप्स, तो आपसे कुछ जानकारी ली जाती है, जैसे कि भाई आपकी शॉप्स का नाम क्या होगा, आपका मीन्स प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होगी, प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद में आपके पास कितना पैसा है, दूसरी बात आपने इंश्योरेंस किया है या नहीं किया है, यदि आपका सामान किस कैटेगरी का बिकेगा, आप कस्टमर के साथ चीटिंग तो नहीं करने के, आप जो पैसा लगा रहे हो उसका सोर्स क्या है।
सो ये सारे जो सेबी का फंक्शंस है, देन बहुत सारे फंक्शन है कि भाई रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, बट फर्स्ट फंक्शन है कि जो भी बंदा सिक्योरिटी इशू करना चाहता है उसको पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करना है, ताकि वो पार्टिसिपेशन कर सके किस भी आप पे, कि पहले वो देखेगा भाई जो आप जो है, अभी बच्चे मर्चेंट बैंकिंग की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है किससे, वो देखेगा सेबी कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी गुडविल कितनी है, आपका जो पैसा है वो कहाँ से आया, कोई हवाला का पैसा तो नहीं, इलीगल मनी तो नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से तो पैसा नहीं आया, कोई ऐसा वैसा पैसा तो नहीं। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद सेबी आपको इशू कर देगा पार्टिसिपेटरी नोट्स कि भाई आप अपना बिजनेस यहाँ को कंटिन्यू कर सकते हो, आप इशू कर सकते हो शेयर्स वगैरह। सो दैट इज द सेबी। फिर इसके फंक्शंस है कंट्रोलिंग, मॉनिटर, रेगुलेटिंग मींस रूल्स और रेगुलेशन बनाना सिक्योरिटी मार्केट के लिए। मॉनिटरिंग मीन्स उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको चेक करना, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना कि भाई किसी की कमी तो नहीं, कोई कंपनी अपना ये फ्रॉड तो नहीं कर रही, उसको चेक करना। फिर आफ्टर दिस यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना, चाहे वो कंपनी को आउट करके करे, कंपनी को पेनल्टी डाल के करे, कि कुछ करे। दैट इज द फंक्शंस ऑफ दिस सेबी। सो अब बात फिर दोबारा चाहते हैं, सेबी मर्चेंट बैंक रेगुलेशन एक्ट 1992 क्या बोलता है? A merchant banker will required authorized by the SEBI to carry over out the business. बिजनेस चलाने के लिए मर्चेंट बैंकर को सेबी से परमिशंस लेनी ही पड़ेगी। सेबी हैज क्लासिफाइड द मर्चेंट बैंकर्स into the four category based on natures and range of the activity, the responsibility. सेबी जो है मर्चेंट बैंकर को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मर्चेंट बैंकर इज दे आर अलाउड टू कैरी ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इशू मैनेजमेंट, वे इशू मैनेजमेंट की एक्टिविटी को अलाउ करते हैं। एंड द एक्ट एज कैसे करेंगे? एडवाइजर होंगे, कंसल्टेंट होंगे, मैनेजर्स होंगे, अंडर राइटर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। अब ये बच्चे अंडर राइटर्स क्या होता है? अंडर राइटर्स मीन्स होता है कि भाई आपने कोई अंडर राइटिंग सीखी, पहले तो क्या होता है अंडर राइटिंग का, आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की या कोई दुकान खोल ली, तो उसकी कोई गारंटी है कि भाई इसमें कोई यदि कुछ नुकसान हो गया तो कौन कंप्लीट करेगा? तो ये अंडरराइटर्स वही बंदे हैं जो आपको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? कैटेगरी सेकंड है दे आर अलाउड टू एक्ट एज ए एडवाइजर। सेकंड में जो आपको एडवाइजर के लिए, कंसल्टेंट के लिए, को मैनेजर्स के लिए, अंडरराइटर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है कि यहाँ आर अलाउड टू एडवाइज एक्ट, एक्ट किसके लिए अलाउड है? एज ए एडवाइजर, वहाँ इशू मैनेजमेंट है, बस यही अंतर है। कैटेगरी थर्ड दे आर परमिटेड टू एक्ट एज द अंडरराइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट टू द एन इशू। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पे आप क्या इशू के लिए अंडरराइटिंग में इंश्योरेंस वगैरह डील करना, एडवाइजर में सलाह देना, एंड कंसल्ट और कंसल्टेंट वही सलाह देना एंड इशू। और फोर कैटेगरी में आते हैं दे कैन एक्ट ओनली एज ए एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू। कैटेगरी फर्स्ट है आपके 1 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। कैटेगरी 50 लाख कैपिटल एडुकेशन और कि भाई इसको 1 करोड़ होने चाहिए कैटेगरी 1 के लिए, जो इतना काम कर रहा है, इसके लिए 50 लाख होने चाहिए, इसके लिए 20 लाख, और कैटेगरी 4 के लिए नील, कोई पैसा नहीं चाहिए कैपिटल में। कोई पैसे का मतलब ये नहीं कि कोई पैसा नहीं चाहिए, मतलब मैं भी आप भी फ्री हो, मीन्स ये स्पेस वगैरह की जो हटा के सारी कि भाई इतना स्पेस चाहिए, इतना वो चाहिए, इतने एम्प्लॉय चाहिए, ये होने के लिए उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। ठीक है ना? From 9 December 1997, however, all other category were abolished, and merchant banks can now only be registered under the category 1 by SEBI. अब भाई क्या हुआ, 9 दिसंबर 1997 को भी 3 कैटेगरी हटा दी, बस
पहली वाली कैटेगरी छोड़ो, 1 करोड़ वाली, ठीक है। अब यदि आपको सेबी के अंडर मर्चेंट बैंकिंग करनी है तो 1 करोड़ वाली कैटेगरी में अपना अकाउंट खुलवाओ या रजिस्टर्ड हो, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके। कैपिटल एडुकेशन, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI has prescribed capital education norms for the merchant banking registered to under the various category। अब ये क्या है कि जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए कैपिटल एडुकेशन दी गई कि भाई कितनी कैपिटल चाहिए। द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ दिस सेट ऑफ द कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकिंग वाज इनिशियली फिक्स्ड एट 1 करोड़ रुपए, लेटर रेज्ड द 5 करोड़ रुपए थ्रू द अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट इन 1995। भाई 1995 में चेंज करके ये भी 5 करोड़ कर दिया। क्या होता है? Every merchant banker should maintain copies of balance sheet, profit and loss account, statement of the financial position। एक गाइड रियल लाइन ये भी है कि कोई भी बैंकर होगा या मर्चेंट बैंकर वो अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करेगा, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, हाफ ईयरली अनऑडिटेड रिजल्ट शुड बी सबमिटेड टू द सेबी। सेबी को हाफ ईयरली रिजल्ट सबमिट करेगा अनऑडिटेड। ये वर्ड्स है अनऑडिटेड मतलब जिसको ऑडिट ना किया हो, ऑडिटेड ये नॉर्मली यहाँ होना नहीं चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, जो भी दिया गया है, क्योंकि हम गवर्नमेंट गाइडलाइन को वो नहीं कर सकते थे, मतलब ये मीन्स कह सकते हैं कि क्लेम। सो अनऑडिटेड, अनऑडिटेड का मीन्स ये हो कि भाई हाफ ईयरली अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दो। Merchant bankers are prohibited from the buying security based on the unpublished price sensitive information of their client। अब मर्चेंट बैंकर जो है मर्चेंट बैंकर्स जो है हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट करेगा। मर्चेंट बैंकर्स आर प्रोहिबिटेड फॉर फ्रॉम बाइंग सिक्योरिटी, मर्चेंट बैंकर प्रोहिबिटेड है, रोका जाता है इस सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ देयर क्लाइंट। ऐसी सिक्योरिटी को नहीं बाई कर सकता जो का अनपब्लिश प्राइस हो। सेबी हैज बीन वेस्टेड with the power to suspend or cancel the authorization in the case of the violations of the guideline। यदि कोई गाइडलाइंस को तोड़ता है तो सेबी के पास पावर है कि वो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। एवरी मर्चेंट बैंकर शैल अपॉइंटेड एज ए कंप्लेन ऑफिसर्स टू मॉनिटर्स कंप्लेन फॉर द एक्ट। और ये जो मर्चेंट बैंकर है एक ऐसा अपॉइंट करेगा जो कंप्लेंट ऑफिसर अपॉइंट करेगा टू मॉनिटर द कंप्लेन ऑफ द एक्ट। सेबी हैज राइट, सेबी के पास राइट है सेबी हैज राइट टू इंस्पेक्शन द अथॉरिटी इंस्पेक्शंस बुक्स अकाउंट्स, यानी कि आपके बुक्स अकाउंट्स वगैरह को सेबी चेक कर सकती है, उसके पास ये राइट्स है, ठीक है जी। ठीक है, इंस्पेक्शंस विल बी conducted SEBI to ensure that positions of the regulations are properly completed। भाई इसके किस लिए कंपाइल करेंगे, कंपाइल है कि इंस्पेक्शन इसलिए करेगा कि जो प्रोसीजर्स है प्रोविजंस है वो आपने रेगुलरली प्रॉपरली कंपाइल किए हैं या नहीं। SEBI will give the authorization for merchant bank to operate for 3 years only। और मर्चेंट बैंक को कितने के लिए देती है? for 3 years only। विदाउट सेबी ऑथराइजेशन मर्चेंट बैंक कैन नॉट ऑपरेट, और इसके बिना ऑपरेट नहीं हो सकते। एन इनिशियल ऑथराइजेशन फी एंड एनुअल फी एंड रिन्यूअल फी मे बी कलेक्टेड बाय द सेबी। भाई ये जो ऑथराइजेशन फीस है, एनुअल फीस है और रिन्यूअल फीस है, ये 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल करना होगा। ऑल लेड मैनेजर्स holding a certificate under the category I shall accept a minimum category first shall accept the minimum underwriting obligations 5% of the size of the issue or 25 lakh whichever is less। भाई एक अंडरराइटिंग
ऑब्लिगेशंस भी है कि आपको 5% का इंश्योरेंस वगैरह अंडरराइटिंग करवाना है, या लेस देन उसके बीच मतलब 25,000 से जो भी लेस देन है वो आपको कवर करना है, ठीक है ना। अब इट इज मैंडेटरी under the SEBI rules that every issuing company must appointed one or more SEBI registered merchant bankers as lead managers for the managers issued, ठीक है जी, ठीक है ना। तो इट इज मैंडेटरी टू SEBI issue the company must appointed one or more SEBI registered merchant banker as the lead managers for the management of issue। 50 करोड़ की जिसकी इशू अमाउंट है उसको नॉट मोर देन 2 चाहिए मेंबर, 50 से 100 करोड़ के लिए 3, 100 से 200 करोड़ के लिए 4, 200 से 400 करोड़ के लिए 5, से इसलिए 5 और मोर देन be agreed by the SEBI. However, the limit to the maximum number of the lead managers to be appointed in the single issue was omitted through the amendment of this Regulation Act, April 19, 2006. Exemptions from SEBI regulations. अब भाई कुछ एग्जाम्पशंस भी है, कुछ छूट भी है सेबी रेगुलेशन से। RBI exempted merchant banking companies from the compulsory registration, section 45 1A। भाई RBI ने एग्जाम्प्टेड किया मर्चेंट बैंकिंग कंपनी फ्रॉम द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से, ये जो सेक्शन 45A में जो रजिस्टर्ड है। मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी एसेट्स, सेक्शन 45 1B। क्रिएशंस ऑफ द रिजर्व फंड, section 45 1C, and all the provisions of the recent directions related to the acceptance and credentials norms। अब यहाँ सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो कंपनियां आरबीआई के सेक्शन 45A 1A में, सेक्शन 45 1B में, सेक्शन 45 1C में रजिस्टर्ड है, उनके वे एग्जेम्पशन है वे सेबी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं, मतलब नहीं हो सकती, नहीं कह सकते, चाहे तो हो सकती है, चाहे तो नहीं अपना वर्क कर सकती है। कंडीशंस, सच कंपनी आर रजिस्टर्ड विद द सेबी अंडर द 12 ऑफ द सेबी एक्ट, ठीक है जी, 1992 and are carrying on the business of the merchant banking in accordance with the rules regulations framed by the SEBI. They require security only as the part of their merchant banking business. They do not accept holding public deposit, ठीक है जी। ये सारा काम मर्चेंट बैंकिंग के लिए कंडीशन है सेबी, क्लियर जी। नाउ थैंक यू।